आया। आप यहाँ से शुरुआत करिएगा, अपने बारे में बताइएगा आदरणीय श्री प्रकाश जी। जी, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, टड़िया जखनी, वाराणसी का किसान हूँ। बचपन में 1977 में हमारे आंखों में रिएक्शन हो गया था, तो ये 1.5 साल तक तो हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। धूप में आंख चमकती थी और पूरे शरीर में छाले पड़ गए थे और हाथ पैर के नाखून सब झड़ गए थे। और बाद में हमारी पढ़ाई छूट गई। फिर 2-3 साल के बाद पिताजी ने हाई स्कूल का परीक्षा प्राइवेट दिलाया, लेकिन मैं लिख नहीं पाया, कायदे से पेपर नहीं दे पाया। फिर बेरोजगार था, घर में पड़ा था, लेकिन मन में चिंतन चलती थी कि कुछ करना है, कुछ करना है। बचपन में शादी भी हो गई थी। फिर इसके बाद जो है बच्चे हुए, परिवार बढ़ा, खर्चा बढ़ा, तो समस्या थी जो है। लेकिन कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। फिर जो है अपने पिताजी से कुछ मैं सीखा, कुछ कृषि वैज्ञानिकों से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, और ऐसे ऐसे करने लगा। तो 1995 में खेतों में मैं काम कर रहा था, सिंचाई चल रही थी, उसमें मैं भी था। फिर इसके बाद हमको एक पौधा अलग से दिखा। फरवरी का महीना था, उसके चौड़े पत्ते, लंबे और काफी अच्छा वो था। फिर उसमें जब बालियां उलियां उसकी काफी लंबी थी, तो पिताजी से बताए, फिर इसके बाद और वैज्ञानिकों से, तो उसको मैं अलग से बनाया, संरक्षित किया उसको। तो जो गेहूं लगा हुआ था वो तो पक गया, लेकिन वो थोड़ी लेट वैरायटी थी। वो जाकर के अप्रैल में तैयार हुआ और तो मार्च के लास्ट में तैयार हो गया था। तो फिर उसको अलग से बीज बना करके फिर दूसरे साल लगाए, तो उसमें से कुछ अलग प्रकार का पौधा निकला। फिर ये आश्चर्यजनक बात थी हमारे लिए। फिर इसको वैज्ञानिकों को कुछ बताया, तो वो कहे नहीं, ऐसा होता रहता है प्रकृति में, प्राकृतिक तरीके से नव परिवर्तन होता रहता है क्रॉस पॉलिनेशन से। तो धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती गई, काम करते गए। और 1995 से लेकर के आज तक के बीच में हम गेहूं की 80 वैरायटी, धान की 10-12 प्रकार का, और अरहर की 2 प्रकार, धान का, ऐसे ऐसे हम बहुत से नए नए किस्म के बीजों का सिलेक्शन किया हूं। और कई यूनिवर्सिटियों में इसका ट्रायल हुआ। पंतनगर यूनिवर्सिटी, जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में हुआ चंद्रशेखर कृषि, ऐसे ऐसे जो है जगह जगह यूनिवर्सिटियों में इसका ट्रायल भी हुआ। यही सब कहानी है हमारे जीवन की। और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है अहमदाबाद में, इसके अनिल गुप्ता जी हैं। तो इनका काम है कि देश में कोई भी नवाचारक है या नया इनोवेशन करने वाला है, तो उसको ये लोग खोजते हैं और इनका सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इनको पता चला था तो ये हमारे बीजू इनकी टीम आई थी हमारे पास। फिर हमारा काम देखे, हमारा इंटरव्यू लिए, फिर हमारे बीजों का जो है ट्रायल करवाए जगह जगह। करनाल गेहूं अनुसंधान निदेशालय में हमारी गेहूं की 3-4 वैरायटियां गई, जिसमें गेहूं कुदरत 9 के नाम से जो वैरायटी है, ये हमारे नाम रजिस्टर्ड भी हो गया है। और पौधा की प्राधिकरण पूसा में है। तो इस तरह से जो है काम कर रहा हूँ। और 150 ग्राम फ्री सैंपल भी बांटता रहता हूँ किसानों को, कि किसान भाई लगावें, अपने जलवायु भूमि में देखें, अगर सफलता मिलती है तो इसको आगे बढ़ावें। जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, जी हाँ। तो जी हाँ, आपको इस समय कई राज्यों के किसान सुन रहे हैं जी और कई वैज्ञानिक भी उसमें जुड़े हुए हैं। कोई कई जो इनोवेटिव फार्मर्स भी हैं जो अच्छा चाहते हैं, उन्होंने भी बीजों पे काम किया है, उनको भी जी आपका मार्गदर्शन मिलेगा और एक साझा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा।
तो जी आपने आपने गेहूं हो गया, अरहर हो गया और सरसों हो गया, तो ये इन वैरायटी के बारे में बताइएगा कि कौन कौन वैरायटी आगे बढ़ाई हैं। जी, जैसे देखिए धान अब ऐसा है ना कि हम प्राकृतिक नव प्रवर्तित पौधों का सिलेक्शन करके बीज बनाया हूँ, इसलिए सभी बीजों का नाम कुदरत से दिया हूँ। अब जैसे इस समय खरीफ के फसल में अरहर की बुआई चल रही होने वाली है, तो इसका नाम दिया हूँ अरहर कुदरत 3 और अरहर कुदरत चमत्कार। अरहर कुदरत 3 जो है 210 दिन की वैरायटी है। एक पौधे में लगभग 2000 फल आते हैं और एक फल में 4-5 दाने हैं, दाने बड़े हैं। तो और अच्छी वैरायटी है, उत्पादन 10 से 12 कुंटल 13 कुंटल प्रति एकड़ है। और इस अरहर में ये विशेषता है कि एक बार इसकी तोड़ाई कर लीजिए तो फिर 1-2 महीने में फिर दोबारा फल आ जाता है। और इसके बाद पौधे को अगर आप छोड़ देते हैं तो ये पौधा 2-3 साल तक चलता है, बहुवर्षीय है। और एक कुदरत चमत्कार नाम की वैरायटी है, वो 170-80 दिन में हो जाता है। इसी तरह से धान की वैरायटी है कुदरत 5, 125-30 दिन की वैरायटी है, उत्पादन क्षमता 25-30 कुंटल प्रति एकड़ है, बीमारी नहीं है इसमें। दूसरी है कुदरत दिव्या, बारीक चावल है, जीरा राइस की तरह। ये भी 125-30 दिन की वैरायटी है, लंबे बाल का है, बाल में दाने ज्यादा आते हैं। इसका भी उत्पादन 25-30 कुंटल है। इसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में ट्रायल हुआ, चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हुआ, तो रिपोर्ट भी अच्छा आ गया, रिजल्ट भी अच्छा आ गया और बीमारी नहीं लग। इस समय धान में ज्यादा बरसात होने से या लगातार बरसात होने में कंडुआ रोग लग जाता है, दाने के ऊपर जो है गोला गोला वो गोबर जैसा हो जाता है, तो फसल खराब हो जाता है। लेकिन हमारे कुदरत दिव्या में कोई बीमारी नहीं, कंडुआ और रोग भी नहीं लग रहा है और झुलसा ब्लाइट भी नहीं लग रहा है। तो इसी तरह से जो है मैं बीज बनाया हूँ। गेहूं का है, गेहूं कुदरत 9 है, कुदरत 7 है, कुदरत 11 है, ऐसे ऐसे करके गेहूं का भी बनाया हूँ। कुछ पुरानी प्रजाति के वो सब्जियों के बीज को संरक्षित किया हूँ। एक वैरायटी है लौकी की, दूधी या घोपला जगह जगह कहते हैं, तो वो लौकी लगभग 6-7 फीट लंबी हो रही है। एक बीज लगा करके मंडप पर चढ़ा दीजिए तो करीब जो है 60-70 फल आ जाते हैं, 2 महीने लगता है उसको फलने में। तो ऐसे ही तमाम चीजों को बनाया हूँ। अगर दिखाई देते उतने लोग तो लिया होते तो ऊपर से लंबा लगता था। तो इसी तरह से कर रहा हूँ। और हम भारत का भ्रमण भी किए और बहुत से लोगों से मिला, मैं अपना ज्ञान दूसरे को दिया, दूसरे का ज्ञान मैं अपनाया। अब जैसे विजय जगधारी जी है आपके उत्तराखंड के, वो भी तमाम प्रकार के बीजों को संरक्षित किए हैं। वंदना शिवाजी से भी जुड़ा हूँ। और आपके सूरज देसाई है एक जो है कर्नाटक के, और जो है एक सुभाष शर्मा जी हैं आपके यवतमाल महाराष्ट्र के। तो ऐसे बहुत लोगों से जुड़ा हूँ, पंजाब में भी गया हूँ जगह जगह, तो वही सब कर रहा हूँ। देखिए ये एक लौकी है, अगर दिखाई दे तो ये 6-7 फीट तक लंबी होती है। इसका भी बीज है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा, फिर हम आपको कोरियर द्वारा भी बीज भेज देंगे। फिर आप बीज बना लीजिएगा, आप भी बीज दान करिएगा अपने गांव के आसपास के लोगों को। और जिसको बीज दीजिए उनसे आप लोग बोलिए कि आप भी 10 किसान को थोड़ा थोड़ा बीज फेंक दीजिए। इस तरह से करने पर जो है घर घर गांव गांव उन्नत किस्म के बीजों का भंडार हो जाएगा।
अब हमारा आँख खराब हो गया है, थोड़ा तकलीफ ज्यादा रहता है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे द्वारा जो शोध खोज हुआ है यह देश के काम आवे, आने वाले वारिसानों के काम आवे। हमारे देश के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ करके गया है और समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो मेरा भी धर्म कर्तव्य बनता है कि हम भी देशवासियों को कुछ दूं। यही सब सोच के साथ मैं ये बीज दान महादान का अभियान चला रहा हूं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, 9580246411। इस पर अगर आप लोग अपना एड्रेस भेजेंगे तो हम आप लोगों के एड्रेस पर डाक द्वारा, जैसे अरहर का बीज और ये आपका सब्जी का बीज और ये लंबी लौकी का बीज थोड़ा थोड़ा सैंपल के रूप में भेज दूंगा। और इसको आप लगाएंगे तो हमारा भी सौभाग्य होगा कि घर बैठे जो है देश के कोने कोने में हम बीज भेजने का एक जो है जो प्रयास करेंगे, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। और आप लोग के आशीर्वाद से अगर आपके यहाँ फसल अच्छी हो गई तो आप लोग भी जो है इस बीज को आगे ले साल दूसरे किसानों को देंगे। तो इसी तरह से जो है मैं चाह रहा हूं कि अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद, हर किसान के घर में जो है अपना बीज हो, अपना खेत हो, अपना स्वाद हो। गाय पालिए, गाय के गोबर गोमूत्र से जैविक खाद बनाइए, देसी बीज का प्रयोग करिए। और एक तरह से समझिए तो बाजार मुक्त हो जाएगी खेती। आपका बीज होगा, आपका खाद होगा, आपका श्रम और ज्ञान लगेगा, इसके बाद मुनाफा भी बढ़ेगी। बीज महंगा बिकता है। अब देखिए मेरा आँख खराब है, मैं काफी परेशानी में था, लेकिन संघर्ष किया, दिल से मेहनत किया। 3 एकड़ की खेती है, मैं एक तरह से समझिए तो विकलांग हो गया था, किसी लायक नहीं था। लेकिन भगवान की कृपा से आज 15-20 लोगों को मैं तनख्वाह दे रहा हूं और लाखों रुपया महीना में बचा भी लेता हूं। कभी कोई सहयोग राशि भी भेज देता है हमारे काम से प्रसन्न होकर के, या हमसे कोई 100-200 ग्राम बीज में दिया, 100-200 ग्राम से बढ़ाते बढ़ाते वो 100 ग्राम से 10 किलो बनाए, 10 किलो से 2-4 कुंटल हुआ, फिर पूरे खेत में लगाए और उनका फसल अच्छा हुआ। उनसे किसानों ने बीज खरीद लिया, वो मुनाफा कमा लिए। तो ऐसे लोग भी उस अपने कमाए हुए मुनाफा में से कुछ सहयोग राशि हमको भेज देते हैं, तो वो हमारे शोध कार्य में आता है। तो इस तरह से जो है आप लोग भी घर बैठे स्वरोजगार पा सकते हैं। सरकार भी चाह रही है कि किसानों की आय दुगुना चार गुना हो, तो 2 गुना 4 गुना आय बढ़े। इसके लिए तो आपको कुछ अलग से काम करना होगा। जैसे इस समय जैविक चावल, दाल, गेहूं, सब्जी का भाव महंगा मिल रहा है, तो उसको जैविक तैयार करिए और समूह बनाइए, 10-20-50 किसान मिल करके आपस में बीज का उत्पादन करिए। कोई अरहर का बीज बना लीजिए, कोई धान का बना लीजिए, कोई सब्जी का, कोई गेहूं का। तो आपस में क्रय विक्रय करिए, अपने अगल बगल के गांवों में प्रचार प्रसार करके बीज बेचिए। तो बीज तो आप देख रहे हैं बाजार में कितना महंगा बिक रहा है। आज गेहूं का बीज बाजार में 60 रुपए किलो से लेकर के 70-75 रुपए किलो तक बिक रहा है गेहूं का बीज। और वही गेहूं रोटी के खाद्यान्न में बाजार में 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। तो मुनाफा होगा, लेकिन कोई नई चीज होगी तब। तो नया चीज जो हमारे पास है हम आपको देने के लिए तैयार है। जी जी, बहुत बहुत ही बढ़िया संदेश आप दे रहे हैं। और जी मुझे याद होता है 2010 में कोई अगस्त का माह रहा था और आप पूसा जो पटेल नगर में है अपने दिल्ली में रिसर्च सेंटर अपना, तो उससे आए थे 12 खंबा रोड एग्रीकल्चर ऑफिस में।
जी और जी डॉक्टर एमजी खान जो संपादक थे, तो उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू लेना है, तो मैंने पूछा था कि आप क्या करते हैं, तो आपने बताया था कि अपनी अपनी खेती, अपने बीज, अपनी खाद और अपना स्वाद, इस पे जी काम करता हूँ। ये आपके जी पहले शब्द थे। और जी अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने तो बीज बीज की रथ यात्रा भी की और कई प्रदेशों में बीज वितरण किया, जी और बीज वितरण के साथ आपका बहुत बड़ा संपर्क भी बढ़ा है। जी अ- अब ये संपर्क एकजुटता के रूप में सामने जी आए, सभी किसान जो बीज संरक्षक हैं, जैविक खेती के किसान हैं, एक जी मंच पर आए, ऐसा जी ऐसा कोई यत्न आपके मन में हो तो आप कहिएगा जरूर। जी। देखिए, मैं तो घूमता फिरता बहुत था पहले। आए दिन महीने में 2-4 कार्यक्रम मैं कर लेता था। जैसे पंजाब के लोग बुलाते थे, वहां जाता था। महाराष्ट्र में सबसे, आज देखिए, पहले डेली न्यूज में, पेपरों में आता था कि आज महाराष्ट्र में इतने किसान आत्महत्या किए। जब 2010 में आपके यहाँ गया था, तो उस समय बहुत किसान आत्महत्या करते थे। उसके पहले भी बहुत करते थे, लेकिन आज सुनाई नहीं देता है कि किस महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या की। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे नाते, लेकिन किसानों को मैंने जाकर के जगाया। मैं 2003 से लगातार महाराष्ट्र में जा रहा हूं। जहां भी जाता था तो पता चलता था कि इस गांव में किसान आत्महत्या की है, तो मैं उस गांव में गया, 2-4 दिन गांव में रहा और उन अनाथ परिवार से मिला। तो बातचीत के दौरान ये पता चला कि अरे 60,000 70,000 रुपए का कर्ज था। वो कपास लगाया था या सब्जी की खेती किया था, गन्ना खेती किया था, लेकिन जरूरत से ज्यादा वो खर्च कर दिए थे। और बैंक का कर्ज था, कुछ महाजनों का कर्ज था। तो किसान देखिए स्वाभिमानी होता है, जो वास्तव में मेहनती किसान है वो स्वाभिमानी होंगे। तो शर्म के मारे वो पॉइजन खा लेते थे, मर जाते थे, क्रोध में आ जाते थे, शराब पीने लगते थे। तो जब उनके मन में मैं डाला कि आप जितना खर्च कर रहे हैं, आप इस तरीके से अगर खेती करेंगे तो खर्च कम लगेगा और आपका बीज महंगा बिकेगा, तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा, कर्ज मुक्त आप हो जाएंगे। तो मैं ऐसे किसानों को ज्यादा ज्यादा बीज फ्री में दिया और उनका प्रचार किया। फिर जब फसल अच्छा हुआ तो गांव के 10 गांव के 5 गांव के लोग देखने आए, फसल अच्छा हुआ, महंगा पैसा मिला। तो किसानों ने बीज बेचा, बीज बेच करके 1 एकड़ में आप समझ लीजिए अगर 20 कुंटल गेहूं हो गया और 60 रुपए किलो बिक गया तो 1,20,000 रुपए की होगी। 2 एकड़ में 2-2.5 लाख का केवल एक फसल से गेहूं का हो गया। गेहूं को काटने के बाद आप उसमें मूंग लगा दीजिए या कोई सब्जी लगा दीजिए, उससे भी आपको 10-20 हजार रुपया मिल जाएगा। सब्जी मूंग के बाद फिर धान लगा दीजिए, धान को भी बीज बना करके बेच दीजिए। फिर धान के बाद उसमें आप मटर लगा दीजिए, चना लगा दीजिए या गन्ना गन्ना लगा दीजिए। ऐसे फसल चक्र भी अपनाइए कि फसल चक्र अपनाने से आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कायम रहे और अलग अलग तरह के आप खाद्य पदार्थ का उत्पादन करिए या अलग अलग प्रकार के बीजों का उत्पादन करिए, इससे परिवर्तन आएगा। तो मैं चाहता हूं कि जैसे कोई जरूरी नहीं कि एक ही गांव के हो, सगे संबंधी रिश्तेदार, या आजकल तो बहुत बढ़िया सुविधा हो गया है, ग्रुप बना लीजिए, 10-20-50 किसानों का एक समूह बना लीजिए, सब लोग मिल करके अलग तरीके का खेती करिए, प्रचार प्रसार करिए, बीज का उत्पादन करिए, बीज बेचिए एक दूसरे का लेकर के। किसान का पैसा किसान के हाथ, गांव का पैसा गांव में, अपने आप राष्ट्र की समृद्धि होगी, विकास होगा। सरकार भी, राज्य सरकार, भारत सरकार भी जो है आपकी मदद करेगी। कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों से मिलिए, उनसे सुन समझिए, यूनिवर्सिटियों से आप ब्रीडर फाउंडेशन बीज ले लीजिए और उसको जो है
20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़ में लगवा दीजिए और उसका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए सीड सर्टिफिकेशन विभाग से। उनके अधिकारी आएंगे, आपके बीज का सत्यापन कर देंगे, आपको टैग दे देंगे। एक ग्रेडर मशीन खरीद लीजिए या कहीं ग्रेडिंग जहां लगा हो वहां करवा करके ग्रेडिंग पैकिंग करके आप भी बीज का मार्केटिंग करिए, बीज बेचिए। बीज कंपनियां भी यही करती हैं, ब्रीडर फाउंडेशन बीज लेती हैं और उसका प्रोडक्शन कराते हैं, फिर किसान से बीज खरीद करके उसी बीज को जो है पैकिंग करके अपने ब्रांड में बेच करके हजारों हजार करोड़ का टर्नओवर है पूरे देश में, एक एक कंपनियों का 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ के ऐसे ऐसे लोग हमारे संपर्क में भी हैं, कुछ बीज कंपनी वाले, बल्कि हमारे बीजों का नाम बदल करके करोड़ों करोड़ रुपए एक दो कंपनियां हैं कमा रही हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ जो है जा नहीं सकता हूं, इसलिए कानूनन वह बीज का अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, कागज पेपर बना लिए हैं। और हमारी गरीबी थी उस समय, 2004-5 की बात है, वो 4-5 लाख रुपए दिए थे हमको और हमारे कई बीजों को ले गए और कहे कि मैं इसका टेस्टिंग कराऊंगा और ट्रायल कराऊंगा, अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो मैं इसका ब्रांडिंग पैकिंग अपने में करके मार्केट करूंगा, आपको रॉयल्टी दूंगा। ये केवल बातों बात से था, कोई लिखित प्रमाण नहीं था। अब वो बदल गए, कहे कि नहीं आपकी वैरायटी फेल हो गई, मैं नहीं काम करूंगा। और आज भी वो 2004-5 से लेकर के आज तक हमारे उस धान के बीज का नाम बदल करके मार्केट कर रहे हैं, वो खूब पैसा कमा रहे हैं। वो धान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और इधर तमिलनाडु का केरला उड़ला में वो बीज को बेच रहे हैं। लेकिन हम विरोध इसलिए नहीं किए कि चलिए कोई बात नहीं है, देसी बीज का ऐसा बीज वो बेच रहे हैं कि बार बार बीज से बीज बन रहा है, किसानों के काम आ रहा है और उत्पादन भी किसानों को बढ़ रहा है। हम 100-100 ग्राम बीज बना करके कितना फैला पाते, अब वो जो है हजारों टन बना करके आप किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, लेकिन आज भगवान की कृपा से संतोषम परम सुखम, हमारा भी नमक रोटी चल रहा है, देश विदेश भी गए, मान सम्मान मिला, लाखों किसान हमसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा भी जीवन धन्य हो रहा है कि चलिए मेरा शोध खोज या मेरा ज्ञान या मेरा पहचान परिचय दूसरे को सुख दे रहा है, आराम दे रहा है, शांति दे रहा है। महाराष्ट्र में जाता हूँ, किसी भी गांव में चला जाऊं, 1500 किसान घेर लेंगे मिलने जुलने के लिए। अगर अभी पता चल जाए कि मैं महाराष्ट्र इस ट्रेन से जा रहा हूँ, रास्ते में नाश्ता फल फूल मिलने जुलने वाले रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। तो ये जो सम्मान और अपनापन स्नेह प्रेम मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। और धन दौलत जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव आता है, मेरी गरीबी लगा हुआ है, लेकिन सच्चा जिंदगी का अर्थ यही है कि समाज में मान सम्मान मिले। बेटा बेटी काम नहीं आएंगे, लेकिन धर्म के रिश्तेदार जो है एक अलग सुख का अनुभूति देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो शेष जीवन है मैं किसानों के बीच में रह करके किसानों के लिए काम करूं, और उसे हमारे बच्चे भी हमारे काम को अपना लिए हैं, वो सब भी जो है काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा, तो आप लोग आ भी सकते हैं ग्रुप बना करके, 10 दिन 5 दिन पहले हमको सूचित कर दें कि हम लोग इतने लोग आ रहे हैं, तो खाने पीने रहने की यथाशक्ति व्यवस्था करूंगा, और 2 दिन 3 दिन के लिए आप लोग आइए और हमारा काम देखिए, अनुभव लीजिए, और जा करके फिर आप अपने यहाँ काम को बढ़ाइए जो है। या अगर आप लोग भी बुलाना चाहेंगे, आने जाने की व्यवस्था अगर करेंगे आप लोग, तो हम भी आ जाएंगे जो है आपके यहाँ भी, कुछ अपना ज्ञान बांटेंगे और आप लोगों का भी ज्ञान लेंगे, तो कुछ परिवर्तन आएगा। उससे बहुत वो था, इधर कोरोना की वजह से 2021 से 21-22 जो है थोड़ा कम हो गया आना जाना। तो आप लोग से मैं जितना बात किया हूँ,
जो किया हूँ वही बात कर रहा हूँ। अगर किसी प्रकार का हमारे बोलचाल में, बातचीत में अगर कोई कमियां हो, गलती हुई हो तो उसको आप लोग क्षमा करिएगा। मैं भी मनुष्य हूँ, इंसान हूँ, गलती सही होती रहती है। और बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। हमारे पास, हमको तो पहले बोलने में लाज और शर्म लगता था। पहली बार हमारा भाषण था चित्रकूट में। नाना देशमुख जी जो है, हमें मुख्य अतिथि बनाए थे अपने कार्यक्रम में। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्य अतिथि थे और 2005 में हमको बनाया गया था। अब हम अवाक रह गए कि अरे इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इतने बड़े देशमुख जी बहुत बड़ा काम किए हैं देश के लिए, और ये हमको मुख्य अतिथि बना रहे हैं। वहां के लोग आए थे, हमको निमंत्रण दे करके गए। मैं वहां गया, जा करके देखा तो बहुत भीड़ थी, बहुत बड़ी व्यवस्था थी। अब मंच पर जो है वो डीएम थे और बड़े बड़े अधिकारी थे। जो चित्रकूट अनसुईया आश्रम के महंत जी भगवानानंद जी थे, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन वो थे। उन्हीं के बगल में मेरा भी कुर्सी लगा था। और यूनिवर्सिटियों के वैज्ञानिक थे। 200 बीघा जमीन नाना देशमुख जी ने केबीके को दान में भी जमीन दिया था। तो ऐसे जगह जब सब लोग बोलिए तो हम को डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगा। तो मैं मने मन कुल देवी देवता जितने थे याद आए, हनुमान जी, भगवान विष्णु, गंगा मैया, गैया मैया, दुर्गा मैया, सबको मन मन सरस्वती मैया, सबको जपता गया कि भगवान जो है कुछ ऐसी बाणी दीजिए कि मैं बोलूं तो लोगों को अच्छा लगे और जो कार्यक्रम करवा रहे हैं इनका मान सम्मान रहे। नहीं तो सोचेंगे कि इतने बड़े कार्यक्रम में कैसे चीफ गेस्ट है कि क्या कोई जानकारी, कोई ज्ञान नहीं। तो मैं गया डरते डरते, माइक पकड़ा और फिर इसके बाद जो है जैसे कि वो हो गया, भावुक सा हो गया मैं, जैसे कि मखा गया मेरा चेहरा हो रहा कि मैं छोटा सा किसान, अनपढ़ किसान, और इतना बड़ा मान सम्मान मिल रहा है। तो मैं वही आप बीती बताया कि देखिए हम भी किसान हैं, आप लोगों के बीच में आए हैं, आप सबको सादर प्रणाम। और देखिए किसान का हाल ये है कि 24 घंटा नंगे पांव, बरसात में, धूप में, आधी रात को लाइट आ रही है, कट रही है, आ रही है, कट रही है, कर्ज लेकर के, डीजल भर करके बीज खाद किसान लगाता है, खेत में पूंजी। कभी बरसात हो गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी ओलावृष्टि हो गई, फसल खराब हो गया, फिर भी किसान खेती नहीं छोड़ता है, अन्न को उपजाता है। बेटा की शादी है तो फीस नहीं देने को, बेटी की शादी है तो दहेज देने के लिए पैसा नहीं। तो कभी किसान जमीन गिरवी रख करके शादी ब्याह कर रहा है, या जमीन बेच करके बेटी की शादी कर रहा है। बेटे का फीस देने के लिए जो मैं किया वही बता रहा हूं। जैसे कभी फीस देने के लिए पैसा नहीं है, या कोई बीमारी आ गया पैसा नहीं है, तो कहीं पत्नी के कान की बाली तो जंजीर, कहीं नक नथिया, तो कहीं कंगन लोग गिरवी रख दे रहे हैं, ब्याज का ब्याज भर रहे हैं, ब्याज नहीं भर पा रहे हैं तो रकम भी डूब जा रही है। तो नाना प्रकार की समस्याएं हैं किसान के सामने। तो यही सब मैं बताया जो किसान कर रहा है जीवन में, उतार चढ़ाव की जो जिंदगी जी रहा है, इन सब बात बताया वहाँ कि लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से प्रचार प्रसार हुआ। फिर मध्य प्रदेश में भी बहुत कार्यक्रम में किया हूँ कई बार। हरियाणा में गया हूँ, हिसार यूनिवर्सिटी में, वहाँ के मुख्यमंत्री हुड्डा जी भी हमें सम्मानित किए थे। वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो है मान सम्मान मिला। तो इसी तरह से कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई हमसे जुड़े और हम किसानों के साथ हैं। बाबा रामदेव जी के यहाँ भी कार्यक्रम हुआ था, देश भर के किसानों को स्वामी जी बुलवाए थे, और देवेंद्र शर्मा जी थे पंजाब के हैं, वो ऑर्गेनाइज किए थे कार्यक्रम को। तो आप लोग जुड़िए, कार्यक्रम करिए, करवाइए। किसान भाइयों जागो और जगाओ,
खुद खाद बीज बनाना सीखो और सिखाओ, आपस में क्रय विक्रय करके स्वरोजगार पाओ। जो लाभ हम कमा रहे हैं वही लाभ आप लोग भी कमा सकते हैं। जो लाभ बीज कंपनियां कमा रही हैं वही लाभ आप लोग भी कमा सकते हैं घर बैठे। कोई काम मुश्किल नहीं है, इरादा पक्का कीजिए। ग्रेटर मशीन खरीद लीजिए, 20 लोग मिल करके ले लीजिए, 50 लोग मिल करके ले लीजिए। आजकल नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे युवा बच्चे जो बेरोजगार हैं उनसे कहिए आओ गांव, गांव में विकास कीजिए। और इंडस्ट्री कहाँ लग रही है? गांव में लग रही है ना। पूंजीपति गांव में आकर के जमीन खरीद रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, गांव के मजदूर, गांव का ही सामान, और उनका प्रोडक्शन हो रहा है, पैकिंग मार्केटिंग हो जा रही है, वो ब्रांड बना करके पैसा कमा रहे हैं। तो हम आप भी कर सकते हैं। एक संगठन बनाइए। हमारे पास पूंजी ज्यादा नहीं है, कमाता भले हूं लाखों रुपया महीना, लेकिन खर्च ज्यादा है। 15-20 लोगों को जो है तनख्वाह देना, और अतिथि आए उनके सम्मान स्वागत के लिए कुछ कमरे बनवा रहा हूं, गेस्ट हाउस। तो हमारा जो भी आय का स्रोत हुआ, कुछ खर्च हो गया बीजदान में और कुछ परिवार चलाने में, व्यवस्था बनाने में। तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सुखी हूं, संपन्न हूं। तो आप लोग जो है अगर 1-1 लाख रुपए 50 लोग लगा लीजिए और सब लोग आपस में जुड़ जाइए, और 50 लाख रुपए में एक ग्रेडर मशीन आ जाएगा 15-20 लाख रुपए का, और 10-15 लाख रुपए का एक गोदाम सेट बनवा लीजिए, और अपने अपने खेतों में बीज बो दीजिए ब्रीडर फाउंडेशन, और सर्टिफिकेशन विभाग से उसको सर्टिफाइड करवा लीजिए। उसका ग्रेडिंग पैकिंग करके बाजार में बेचिए, तो 40-50 लाख की पूंजी आपकी 2-3 साल में करोड़ 2 करोड़ हो जाएगी, और घर बैठे आप लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बीज का उत्पादन, बीज का पैकिंग, मार्केटिंग, ये कैसे होगा? हम सहयोग करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। और कुछ उसी में हमारे कुदरत बीजों का भी प्रोडक्शन मार्केटिंग करिए, तो मिला जुला करके सबको रोजगार मिल जाएगा। और आप सफल हो गए तो आपको देख करके दूसरे जिले के लोग भी इसी तरह से समूह बना लेंगे, संगठन बना लेंगे, वो भी कार्य करेंगे। इसी तरह से करोड़ों किसान परिवार के पढ़े लिखे बच्चे इस लाइन में आकर के स्वावलंबी बन जाएंगे। जो नौकरी खोज रहे हैं खुद नौकर रखना शुरू कर देंगे। सरकार भी सपोर्ट करेगी, तमाम योजनाएं हैं किसानों के लिए। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप लोग जो है इंटरनेट पर सर्च करके खोजिए तो बहुत कुछ है जो है। या जिला कृषि अधिकारी से मिलिए, वहां पता करिए, वहां पर ब्लॉक पर जाइए, वहां से मालूम हो जाएगा कि किस किस विषय पर क्या क्या सरकार अनुदान दे रहा है, क्या कर रहा है। और किसी किसान भाइयों को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपके पास किसान भाइयों से भी अभी वार्ता होगी, और आपने कहा अलग अलग प्रदेशों में आप गए हैं, और जिन जिन प्रदेशों की आपने बात करी सभी प्रदेशों से प्रतिनिधि है, किसान हैं इस मंच पे। और आपने पतंजलि की बात करी, तो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पोरी से भी हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ हमारे हैं। साथ में आपने अजय जो विजय जटाधारी जी की बात करी, तो वहाँ जी बोलिए। बहुत बड़ा एक दिन पुनः आपसे वार्ता हो, क्योंकि बहुत सारे विषय छूट रहे हैं। आपने जी तो 4 राष्ट्रपतियों के साथ आपने अनुभव साझा किए हैं, उन्होंने आपसे वार्तालाप करी है, जी तो ये बातें भी हम साझा करेंगे। और मेरे ख्याल से क्योंकि अन्य लोग अपनी बातें रखें, और जी मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से, जो मध्य प्रदेश की प्रभारी हैं, कि आप
माइक संभालें और आदरणीय पवन सर जी को निमंत्रित करें ताकि ये वार्तालाप आगे बढ़े। धन्यवाद जी ओम। जी और जी धन्यवाद। मैं रमेश जी, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं आदरणीय सूर्य प्रकाश जी से? जी जी आमंत्रित हैं। जी जी सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने जो वैरायटी बनाई वो कुदरती जो उसमें से चयन करके बनाई है या क्रॉस करके बनाई है? नहीं, सिलेक्शन किया? सिलेक्शन किया हूँ। जी 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 जी। और यहाँ पर पतंजलि में मेरे यहाँ गेहूं का बीज लगा भी है, वो लगाते रहते हैं, और YouTube वगैरह में भी स्वामी जी उसके बारे में बोले हैं, डाले हैं। जी जी जी। जैसे जब भी रिसर्च स्टेशन में हम जाते हैं तो वहां तो क्रॉसिंग से ही जो है बीज बनाया जाता है। जैसे मेरे पास में होशंगा नर्मदापुरम के पास में पवारखेड़ा है व्हीट रिसर्च स्टेशन, वहां पर जब हम भ्रमण पर गए तो वहां सारी जो है क्रॉसिंग से ही गेहूं का ही है, वो तो गेहूं के बीज बनाते हैं। अब यही प्रभु की कृपा है ना कि एक अनपढ़ किसान खुले आसमान के नीचे अपने खेतों में फसल समूहों में सिलेक्शन करके अद्भुत चमत्कारी बीज बनाया, जिसका नतीजा है कि आज आपसे हमारी बातचीत हो रही है और कई राष्ट्रपतियों से सम्मान पुरस्कार मिला और देश विदेश घूमने का सौभाग्य जागा। प्रकृति में प्राकृतिक तरीके से बीज का उत्पादन होता रहता है। प्रकृति ने मनुष्यों को बीज उपहार में दिया है और हमारे पूर्वज भी सिलेक्शन विधि से ही बीज बनाते थे। 50-60 साल पहले कोई वैज्ञानिक नहीं था कृषि वैज्ञानिक देश में, हमारे पूर्वज ही कृषि वैज्ञानिक थे। जी ओम, आपको सादर नमन, आपके कार्य को नमन। जी ओम। ओम, आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेजिएगा। जी जी जी। और कोई भैया? जी रमेश चंद मेहरा जी ने हमारे जो पतंजलि समिति के जिला प्रभारी हैं। सवाल करना चाहते हैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, कुछ बोलना चाहते हैं? जी स्वागत है आपका। प्रकाश रघुवंशी जी नमस्कार। मैं रामकृष्ण रघुवंशी, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, मास्टर ट्रेनर PVRI। जी जी, प्रणाम। प्रणाम सर। मैं ये जानना चाहता था, क्या प्रकाश रघुवंशी जी अपन ने कोई चने की वैरायटी पे भी काम किया है? हाँ, चना एक कुदरत है महाराष्ट्र। जी जी जी, वो तो वो आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हेलो जी आदरणीय नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के वातावरण और मध्य प्रदेश के वातावरण में बहुत फर्क है। तो वो जो वैरायटी, हाँ वो वैरायटी है कितने दिन की और कितने समय में आ जाती है और कितना उत्पादन प्रति एकड़ है, कृपया बताने का कष्ट करें। हमें लगता है कि कोई दूसरा मोबाइल आदरणीय सिंह साहब के पास खुला है तो शायद वो हेलो, आवाज इनको हो रही है। आवाज थोड़ा कट रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अब ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। हाँ, तो कुदरत गोल्ड के नाम से। हेलो जी, कितने समय में आती है और कितना उत्पादन देती है? क्विंटल एकड़ है, 120 दिन की वैरायटी है और एक फल में 2 दाने हैं, दाना गोल्डन कलर का है। आप अपना पता भेजिएगा, मैं कोरियर से सैंपल भेज दूंगा। जी जी प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वही चने की वैरायटी आपसे जानना था और चाहिए था भी, तो आप सैंपल जरूर भेजिएगा और जो भी उसकी कॉस्ट होगी हम आपको पेमेंट कर देंगे उसका।
अपना बीज जा करके लगे बढ़े। और कभी आइए आप बनारस। बिल्कुल है आप, और एक तो स्वजाति बंधु हो, मैं भी रघुवंशी आप भी रघुवंशी, तो वो एक वो प्रेम तो आकाश में है ही है, मिलना भी है आपसे। अरे विदिशा के बहुत से रघुवंशी लोग हमसे जुड़े हैं, गुना, विदिशा, अशोक नगर, उधर गया भी हूँ कार्यक्रम कर। सदन में सभी रघुवंशी हैं भैया। हाँ तो मैं बोल शरद भैया को प्रणाम। सदन में सभी लोग रघुवंशी है, घबराओ मत। हाँ नहीं, वो क्या है कि मैं अकेले अकेला दिखता हूँ, इतने नाम पाटेकर तो गिर पड़े खड़ पड़े, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, महाराष्ट्र के ज्यादा नाम आते हैं, इधर से कम आते हैं। तो अब कोई रघुवंशी, बहुत दिन में कोई रघुवंशी आया है, कोई दिखा है, तो स्वाभाविक है प्रेम जागना। और ये वैसे ही होता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला एक विषय है। जब स्वजाति बंधु मिलता है, आप अपने देश का कोई आदमी हमारे बीच में मान सिंह गुर्जर भी उपस्थित हैं, जिन्होंने लगभग 250 बीजों का संरक्षण और संवर्धन किया है। आदरणीय मान सिंह गुर्जर भी उपस्थित हैं सदन में। आपका भी सुझाव हमारे आदरणीय सूर्य प्रकाश जी से संवाद कर सकते हैं। मान सिंह जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपस में संवाद करने का कष्ट करें। आप भी बीज संरक्षण का अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, कहाँ से हैं आप? बनखेड़ी से हैं आदरणीय जी, बनखेड़ी से मान सिंह गुर्जर जी हैं, और नर्मदापुरम होशंगाबाद से। अरे भैया हमारा बहुत लोग आ रहे हैं। जी जी, बनखेड़ी में गया भी हूँ। हेलो, चलिए जैसे ही आवाज नेटवर्क में आ जाएंगे संवाद होगा। इसके पहले मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ हरिद्वार से, वो आए और आज की हमारे योग शिक्षक बहन जी और हमारे आज के चीफ गेस्ट और इस सदन को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि सूर्य प्रकाश जी, आपका बहुत अभिनंदन है। आपने अपनी जीवन की जो यात्रा हमें सुनाई और उसको आपने अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं और हमारे पतंजलि के साथ मिलकर के भी जिस तरह से काम कर रहे हैं हमारी दूसरी टीम के साथ, तो उसके लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत ही सरल तरीके से अपने जीवन के जो संघर्ष जो थे उसको आपने व्यक्त किया, बहुत ही मार्मिक रूप से। और साथ ही जो आप व्यावसायिक रूप आपने जो दिया है और व्यावसायिक रूप से जो आपने आह्वान किया है, मुझे आशा है कि हमारे जितने भी कृषक भाई हैं और जो भी जुड़े हुए हैं वो इस तरह से बीजों के संवर्धन के साथ साथ बीजों के व्यावसायिक रूप में भी आने का प्रयास करेंगे। और कुछ हमारे साथी आपके जो आप इस तरह से कार्यों में एफपीओ बना करके जो कार्य करने के लिए इच्छुक रहते हैं, मुझे लगता है कि उनको अच्छी सफलता मिलेगी कि वो संगठित होकर के साथ मिलकर के एक बीजों को एक व्यवसायिक रूप देके, और साथ ही जो परंपरागत बीजों के बारे में आपने बताया कि उसको भी एक व्यवसाय का रूप दिया जाए और उसको बांटा भी जाए, कुछ चीजें बांटी जाएं और कुछ चीजों को व्यवसाय के रूप में लिया जाए। तो इस तरह का आपसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ऐसा हमें आशा है कि हमारे जो भी साथी आपके साथ जुड़ेंगे आने वाले समय में, वो इस तरह से आपसे इस चीज को समझते हुए, एक बेहतर रूप से समझते हुए, शायद अपना और अपने साथी किसानों का संगठित रूप से उनकी जीवन में समृद्धि लाने में उनका एक योगदान रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। और आपको बहुत सारे लोगों से प्रेम सम्मान मिला, आज हमें भी आपका 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 साथ मिला, आपके वक्तव्य हमने सुने, आपके जो अनुभव है उससे हमने सीखा। और मुझे आशा है कि ये जो योगा हर कक्षा जो हमारी निरंतर चलती जा रही है, इसमें हम एक दूसरे से ही सीख रहे हैं, रोज नई चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं। और लेकिन प्रश्न यही होता है और यही हम इस चीज पर भी चर्चा करते हैं कि कितनी चीजें हमारी एक्शन में आई हैं, कितनी चीजों को हमने अपने जीवन में उतारा। तो हमारे बहुत सारे किसान और बहुत सारे साथी अब वो धीरे धीरे उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और सब लोग अपनी गति बनाए रख रहे हैं, जिसकी जैसी
क्षमता है उसके आधार पर वो अपनी गति बना रहे हैं, लेकिन जी हम हमेशा यही बात करते हैं कि अपनी गुणवत्ता भी बनाए रखें। तो जी जी गुणवत्ता भी बनाए रखें, जब बीजों की गुणवत्ता होगी तभी वो आगे बिकेगा और तभी बिल्कुल उसको गति भी मिलेगी। तो इस जी तरह से हमें अपने कार्य में गुणवत्ता बनाए रखनी है, उसमें गति देनी है और जितनी ज्यादा गति मिलेगी उतने ज्यादा लोग शायद जी उसका विस्तारीकरण होगा, मतलब गति का मतलब विस्तार भी है। तो इस बिल्कुल तरह से हम कार्य कर रहे हैं और मुझे आशा है कि हम जो भी हमारे साथी, जो भी कृषक आपसे संपर्क में आएंगे और शायद आपके वहां भी कुछ इनमें से कुछ आने वाले दिनों में भ्रमण पर आने का प्रयास करेंगे यथाशक्ति। और कुछ हमारे बिल्कुल साथी जो कि आपके पड़ोसी जिले जौनपुर के हैं, वो भी कल हाँ हमारे बीच में थे, शायद वो भी आपसे आने का प्रयास करेंगे और जी आपसे सीखने का प्रयास करेंगे। जौनपुर जिले में हमारे करीब 15 एफपीओ के किसान हमारे साथ पिछले 2 दिन रहे थे। उनको कल जी यहाँ से, हालांकि वो विदा हुए हैं, लेकिन वो उनमें से कुछ साथी हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में भी जुड़े हुए हैं और वहां अच्छा पर करीब 42 एफपीओ हैं। तो मुझे लगता जी है कि बहुत बड़ी संभावना है और वहां जी पर उनका जिला प्रशासन भी उनके साथ मिलकर के काम कर रहा है। तो ऐसी हाँ सब संभावनाओं पर उनमें से शायद कुछ लोग आपसे भी संवाद भी करेंगे, आपके पास आने का प्रयास भी करेंगे और उनके जी वहां जो मक्का की खेती होती है उस पर भी हाँ वो शायद कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। कल उनके मक्का की खेती के ऊपर भी जो वेबिनार हुआ था उसमें शरद वर्मा जी, जो आज सदन में भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी जी अपने अनुभव बताए। तो जी हाँ, ये जो टीम है बड़ी उत्साह के साथ वापस गई है। देखते हैं जी आगे एक्शन में कितना वो आते हैं। तो आपका जी मैं अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब भी ऐसा अवसर मिलेगा तो आपसे मुलाकात होगी और आपको और करीबी से जानने का मौका मिलेगा। और इसी अवसर पर मैं आज यह भी कहूँगा कि आज की हमारी जो योग कक्षा रही, वो भी बहुत जी बढ़िया रही, बहुत शानदार रही और जी उसमें से भी हमने आज नई चीज़ों को आज सीखा। योग में कुछ नई चीज़ों भी आज हमें सीखने का मौका मिला। तो अच्छा आज इसी बात पर मैं कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन ठीक शुभ हो। नमस्कार। ओम। धन्यवाद। ओम। जी तो बस धन्यवाद आपको आदरणीय। यही निवेदन है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सब लोग हमारे पास अपना एड्रेस भेजें तो हम, बहुत अच्छा मौका है कि ये खरीफ की बुआई चल रही है, शुरुआत हो गई है, तो हम अपने बीजों को देश के कोने कोने में भेज दूं और किसान परीक्षण भी कर लेगा, बीज से बीज बन जाएगा, अपने आप एक नई हरित क्रांति आ जाएगी जो है। धन्यवाद सर, आपने जो अपना उदार भाव दिखाया है आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय सूर्य प्रकाश जी, रघुवंशी जी, हमारी आपसे संवाद भी एक बार हुआ था। मैं मध्य प्रदेश से पतंजलि किसान सेवा समिति का राज्य प्रभारी मुन्नीलाल यादव बोल रहा हूँ। एक बार संवाद हुआ था बीज को लेकर के। अब जब आपकी बालियां देखी हमने हाँ जी जी, तो जी जी वहाँ आज बड़ी खुशी हुई। और आपने उदार भाव से जो कहा है कि आप कोई भी हमारे देश का किसान हमें पता भेज दे अपना डाक से, हम उसको बीज दे देंगे और वो बीज का विस्तार करके उसको लगेगा तो वो सहयोग करेगा और वो सफल हो, हमारा विस्तार हो। ये उदार भाव आपने जो दिखाए हैं बीज दान महादान के हिसाब से, अपनी खेती, अपना खाद, अब बाजार मुक्त खेती, आपने बहुत ही जो कहा है, हाँ सदन ने सुना है। आपका नंबर सदन में आ गया है, सबको हम उपलब्ध करा देंगे। हमारे सदन में आज पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के जनरल मैनेजर आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि उनका भी मार्गदर्शन और सुझाव इस सदन को प्राप्त हो। आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही आवाज़ मेरी पहुंचती है तो मैं उनको पुनः आमंत्रित करूंगा सदन में। और किसी हमारे अगर किसान भाई का कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित हैं, अनम्यूट करके आप कर सकते हैं। और मैं जी कुलदीप पुनियाल जी उत्तराखंड से हैं, वो उनको हमें सादर आमंत्रित करता हूँ। ओम जी, ओम। राशि सर, मुझे धान का बीज चाहिए था। हाँ तो आप अपना एड्रेस हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम तत्काल जो है डाक द्वारा जी हाँ जी। जी और ओम। इसको और फसल आपके यहाँ अच्छा हो तो आप भी अगले साल 10 किसानों को खरीदने दीजिए ताकि ये बीज से बीज बनता जाए।
जी सर जी। आदरणीय शरद वर्मा जी यदि उपस्थित हो तो वो बीज पर काम करते हैं, कृपया वो भी थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। आदरणीय शरद वर्मा जी यदि उपस्थित हैं तो। जी 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 जी। ओम। ओम। आदरणीय शरद वर्मा जी अपना बीज पर संवाद करने का कष्ट करें। जी, हम लोग भी एग्रीकल्चर कॉलेज से बीडर बीज लेते हैं जी और बीडर बीज लेके साहब फाउंडेशन बीज बनाते हैं, बीज जी प्रोग्राम देते हैं यहाँ आसपास के किसानों को। जी जी तो हमारा भी काम है ये इसका, और इससे पूरी तरह परिचित हैं बीज से। लेकिन जी आज आपका जो बीज के विषय में जो जानकारी मिली वो बहुत मूल्यवान है जी और इस सदन के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। जी जी। कुछ यार वैरायटियां जैसे आपका। कहते ना कि बीज का मार्केट खड़ा करें। जी बाबा रामदेव जी से कहिए कि एक बीज का भी मार्केट खड़ा करें। और अरे जी जी जी, इस सदन के माध्यम से बात पहुंचेगी आपकी। और जी पवन सर हैं, मुन्नीलाल सर हैं, तो ये बहुत आपकी बातों को बहुत और वैरायटी हम दे देंगे, तवज्जो हमारे देंगे। पास वैरायटियां जो है सबका दे देंगे। प्रोडक्शन मार्केटिंग गुरु स्वामी जी करवा दें तो पूरे भारत में हो जाएगा। और जी जी लाखों लोगों को सेंटर खुलवा देंगे तो लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और जी स्वामी जी से हमारी मुलाकात हो भी चुकी है, वो हमारे जी बीजों को देख भी चुके हैं, वहां लग चुका है। जी। मेरी जी एक जिज्ञासा ये थी कि ऐसा कोई गेहूं है जिसमें अपना जो प्रोटीन है वो 17 से ज्यादा हो, ऐसा गेहूं है क्या? पूरे भारत में जी पूरे भारत में वैज्ञानिकों ने करोड़ों रुपए खर्च करके वैरायटी बनाए। जी एक वैरायटी बनाने में 5-6 करोड़ रुपए सरकार का खर्च होता है। जी 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 35% से लेकर के 40% के ऊपर जो है आयरन जिंक की मात्रा नहीं है। जी जी जी। और हमारे पास रिपोर्ट आया है मेरे गेहूं कुदरत 17 और कुदरत 9 की हाँ। 48.5% है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और भी हम हम आपको लोग व्हाट्सएप पर। बहुत बढ़िया, हम लोग हॉलैंड गए थे, आपको बताएं। बाजार में कैप्सूल और टेबलेट इंजेक्शन बिक रहा है जी शुगर के मरीजों के लिए जी या ताकत के लिए थी, तो अपने आप में जो है ताकत की चीज है। इसी का स्वामी जी से कह दीजिए कि वो बना दें जी कोई टेबलेट जो है। जी। अपने 322 जो वैरायटी है भारत सरकार की, हाँ उसमें प्रोटीन, उसमें प्रोटीन 7 है, मात्र 7। तब आप समझिए कि जी 48.5% हाँ आयरन जी की मात्रा जी जी कोई बना नहीं सकता। ये कुदरत ने दिया हमको, इसीलिए कह रहा हूं ना कि हम सभी मनुष्य प्राणी जीव जंतु 5 तत्व के पुतले हैं, 5 तत्व से बने हैं। उसी में ये हमारा गेहूं भी है। जी तो जी सबके जी साथ प्रकृति मिलेगा तो अपने आप जो है रास्ता बढ़िया मिल जाएगा। अब जी जरूरत है एक संगठन समूह बनाने की, कुछ जी पूंजीपतियों को पूंजी लगाने की। देखिए, मैं अधिकार पत्र लिख दूंगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें या यूनिवर्सिटियां हमारे बीजों का अधिकार दिया है, हम जी संगठन को अधिकार पत्र लिख देंगे। जी संगठन इसके बीज को प्रोडक्शन करे, मार्केटिंग करे, पैकिंग करे, देश के कोने कोने में पहुंचावे। मैं तो इतना तक कहता हूं कि अगर हमारे बीजों को विदेशों में भी भेजा जाए तो वहां के क्लाइमेट में हमारा बीज अच्छा होगा। जी जी। आपका जो गेहूं में लैब टेस्ट आप करवाते हैं, लैब मैं नहीं टेस्ट? करवाता, ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद के हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, वो करवाते हैं। अच्छा अच्छा जी जी जी। तो इसका यार, ये जो गेहूं जैसे अपना है तो इसका रिपोर्ट मिलेगा क्या साथ में, कितना वो है? रिपोर्ट मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। जी जी। वो जो अपन बाहर जब बीज को एक्सपोर्ट करते हैं जी तो उसमें वो सभी चीज मांगते हैं अपने से। वो सब मिल जाएगा, सबका हमारे पास रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटियों का है। हम वहाँ भेज करके ट्रायल करवा ले पहले, वहाँ रिजल्ट आने आना, इसलिए कि हमारे पौधे में जैसे गेहूं का एक पौधा है, जी एक बीज से जो एक पौधा निकलता है जी जी उसका वजन करा लीजिए
और दुनिया भर के गेहूं का एक पौधे का वजन करा लीजिए तो 4-5 गुना ज्यादा हमारे पौधे का वजन। अच्छा, इसका 1000 दानों का वजन कितना आता है सर जी इसका? 1000 दाने का वजन है 1000 दाने का वजन है 70 ग्राम। 70 ग्राम, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। और सबका मिलाइएगा तो 40-38 ग्राम 42 हाँ, ग्राम आए। अपने यहाँ जो गवर्नमेंट वेराइटीज हैं 322, इनका 43 ग्राम वजन है मात्र। बस जोड़ 1000 लीजिए। दानों का वजन 43 ग्राम है। हाँ, हमारे और का 180 और आप ग्राम है। 70 ग्राम है, मतलब बहुत बढ़िया वैरायटी है आपकी। बहुत साहब, ये पीस तो चाहिए हमें थोड़ा सा सैंपल। बिल्कुल जबलपुर में लगा था सदन ना से जवाहर, चाहेंगे कि ये बीज उपलब्ध करवाए। हम करवा देंगे। जी 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 जी। आप एमपी से है क्या? हाँ, एमपी से हैं, जिला होशंगाबाद, नर्मदापुरम। होशंगाबाद में तो लाखों किसान हमारा बीज अभी मैं भोपाल आने वाला हूँ एक आध हफ्ते में। अरे वाह वाह वाह, जी जी जी, तो हम लेने आ भोपाल जाएंगे में आपको। बैठिएगा। जी 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 जी। देखिए अगर 25-50 किसान कहीं मुनीलाल पूछ सर, सके। मिलने का व्यवस्था करवाएंगे, हम लोग मिलने आएंगे सर, बिल्कुल सर। नहीं, देख जरूर लीजिए अगर अपन मिलेंगे। जी 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 जी। जी ओम, ना केवल मिले सर, अपने फार पे ही बुलाएं। जी, हम लेने चले कहाँ जाएंगे पर? बिल्कुल। जी रमेश सर जी के साथ लेने चले जाएंगे, ले आएंगे। और भाषा में जी दिक्कत नहीं जाएगी, रघुवंशी जी को ले जाएंगे साथ में। जी जी जी। नहीं, रघुवंशियों की भाषा वैसे भी बहुत सहज और सरल है, और रघुवंशी स्वभाव में भी सहज और सरल ही होते हैं। इसका अरे हम तो प्रमाण कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, रामायण में दिया हुआ है। हम तो खुद ही रघुवंशी बन के रहते रहते आपके साथ। ये आपका बड़प्पन है। जून के प्रथम सप्ताह में कहीं अगर कोई प्रोग्राम हो तो मैं आ जाऊंगा, आप हमको जी बता जी दीजिएगा। जी सर जी। धन्यवाद और बीज आदरणीय शरद जी। सदन को आपने जो है संवाद किया आदरणीय हमारे सूर्य प्रकाश जी, और वो भोपाल मध्य प्रदेश में उनका आना होगा। हम सब किसान उनसे भेंट करेंगे, मिलेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय महाराष्ट्र से डॉक्टर किशोर दुबे जी को, वो आए और वो भी अपनी बात रखने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी, आज की कक्षा बहुत ही अच्छी हुई। मैं और जो मुख्य अतिथि जी ने जो बातें कही, उसके बाद में मुझे जो कहना है उसके लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी बीजों के संरक्षण के लिए, और अभी भी वो चाहते हैं कि भाई उसका प्रचार प्रसार हो। सबसे अहम बात उन्होंने जो कही कि बाबा रामदेव जी और पतंजलि यदि यह सब काम लेती है तो पूरा का पूरा उनको वो ब्यौरा देने के लिए तैयार है, प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक देश विदेश में करने के लिए। यही महत्ता होती है साधु लोगों की, सन्यासियों की। आज जहाँ पे हर चीज को पैसे में बेचा जाता है, वहां पर ये पूरी की पूरी अपना समर्पण भाव बाबा रामदेव जी के चरणों में देने की जो बात हुई है, वो पतंजलि का ही निश्चित रूप से एक कैडर है। पतंजलि का ही जो एक भविष्य बना है, और उसका जो एक इम्पोर्टेंस बना है, महत्व बना है देश विदेश में, उसके लिए निश्चित उसको देख के ही वो बाबा रामदेव जी के प्रति समर्पित है। तो इस भावना के मैं कदर करता हूँ, और ये हम सब के लिए जो भी समर्पित भावना के साथ पतंजलि के साथ काम करते हैं, एक गर्व की भाषा है देश विदेश के लिए। मैं एक छोटा सा दूसरा निवेदन शरद जी से करना चाहता हूँ कि अभी ये सूर्य प्रकाश जी ने जो गेहूं की वेरायटी निकाली है, बहुत विरली वेरायटी है, और जिन्होंने इस समर्पित भावना के साथ में काम किया है कि शरद जी आपका बीजों में अनुभव है। और इस बहाने मैं हमारे पवन जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो गेहूं की वेरायटी है, ये गेहूं की वेरायटी का यदि जो हम वो बोलते कि उसको पेटेंट जो है, वो पेटेंट सूर्य प्रकाश जी के नाम से बने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वैज्ञानिक अपने अपने तरह से तो नाम करते हैं और अलग अलग नामों से उसको देते हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश जी जैसा जो समर्पित कार्य करता है, और उन्होंने गेहूं की इतनी अच्छी वैरायटी निकाली है, तो उसके पेटेंटिंग भी उनके समर्पित भावना के साथ में, और उसका पूरा जो
मतलब कंट्रोल रहेगा वो पतंजलि के साथ में रहेगा, लेकिन नाम सूर्य प्रकाश जी का अगर होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। यही उनको एक सम्मान दिया जाएगा पतंजलि के और हम सबके माध्यम से। इसके बारे में जो भी पहले पेटेंटिंग के लिए वह हम सब मिलके करें, बस यही भावना के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। मैं समर्थन करता हूँ सदन में किशोर सर की, बहुत अच्छी। अभी मैं महाराष्ट्र गया था। हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अभी महाराष्ट्र गया था, दादा साहब भूसे कृषि मंत्री ने सम्मानित किया, 1 हफ्ते पहले की बात है। शरद पवार जी से मिला, एक नाथ शिंदे से मिला। तो कहने का मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये सीजनल चल रहा है, तो महाराष्ट्र में भी अगर कोई कार्यक्रम रखना हो तो रखिए, मैं आ जाऊंगा। मैं पूरा जून प्लान कर रहा हूँ किसानों से मिलने के लिए। जैसे मुन्नीलाल जी अगर चाहें तो मैं एमपी में आ सकता हूँ, जून के प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम कर दूंगा, फिर वहीं से निकल जाऊंगा महाराष्ट्र। जरूर जरूर भोपाल आपका आना हो रहा है, हम लोग वेलकम करेंगे भोपाल में आपका। सूर्य प्रकाश जी, आदरणीय जी, मैं नागपुर में रहता हूँ। आप जब भी महाराष्ट्र में आने का ब्यौरा करते हो तो थोड़ा अगर एडवांस में आप सूचित करते हैं तो निश्चित रूप से नागपुर एरिया के और अगल बगल के जो किसान हैं उनको एक जो किसानों का कार्यक्रम आयोजित करने में और आपका मार्गदर्शन लेने के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप एक दिन फिक्स कर लीजिए तो मैं नागपुर चला आता हूँ। और वैसे भी रंजीत बाबू देशमुख जी हमारा 2-3 बार कार्यक्रम करवा चुके हैं काटोल में। उनका जो वो शिक्षा मंत्री है, कृषि मंत्री थे पहले, मेडिकल कॉलेज वगैरह उसके उद्घाटन में भी हमको बुलाए थे। तो आप नागपुर में एक समय बता दीजिए तो मैं आ जाऊंगा, एक टाइम टेबल रख दीजिए। तो इस तरह से हम सेवा करना चाहते हैं और स्वामी जी तक मेरा संदेश पहुंचाइए। और आप लोग से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर अपना अपना नंबर भेजिए तो मैं सबको अपने बारे में फोटो वीडियो और आपके पते पर फ्री सैंपल वाला बीज भेज दूं, ताकि समय आ गया है बुआई का तो आप लोग लगा करके परीक्षण करिए। जी ओ यहाँ पर पवन जी जो है कृपया उनके सुने हम, और आपस में संवाद हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मान सिंह जी मान सिंह जी को आमंत्रित किया है, वो नेटवर्क उनका प्रॉब्लम रहता है, इसलिए वो उनके फार्म पर नेट नहीं है, इसलिए वो सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। वो सुन रहे हैं सबकी। मान सिंह गुर्जर जी हम सबको सुन रहे हैं। मैं जी दिनेश जी। आदरणीय भट्ट सर पुराने मित्र हैं, उनके अगर आवाज सुन रहे हो तो आदरणीय मुन्नीलाल जी उन्हें आदरणीय हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं विनोद भट्ट जी देहरादून से, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वो अपना संवाद करने का कष्ट करें। जी सादर प्रणाम, नमस्कार रघुवंशी जी। आप काफी समय बाद आपसे मुखातिब होके बहुत अच्छा लगा। आपको याद हो ना हो पर हमने कई मौकों पे हम लोग साथ रहे हैं। मैं नवदानिया में था किसी जमाने में। जी जी आप तो हेलो बिल्कुल बिल्कुल। और अभी नेगी साहब आए थे 1 महीना पहले हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी आपका जो कार्य है वो तो सराहनीय है ही है, पर आप अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। आप जो है बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं ये, और आप उससे और बड़ी बात है कि आप कई लोगों को मैंने देखा है जो बीज का काम करते हैं, वो बीज देने में बड़ा कतराते हैं और ये आपको भी अनुभव होगा। लेकिन आपका जो वास्तव में जो सामाजिक कार्य करने का जो आपका उत्साह है, जो आपका लगन है, वो वास्तव में बिल्कुल अलग है और मैंने ये प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है। तो इसलिए मुझे जो आपने आह्वान किया है, मैं आशा करूंगा कि इस मंच पे
और लोग जो है आपके आह्वान को सुन के और आपकी तरह जो है एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। आपको आज आपका जो कुदरत के नाम से जो बीज है वो काफी मशहूर हो चुका है, और आपके सारे जितने भी मैंने देखे हैं, आपके बालियां देखे हैं, मैंने बीज देखे हैं आपके, तो ये तो अनुकरणीय है आपका कार्य। और मैं आशा करूंगा कि हमारी पुनः मुलाकात हो दोबारा से, और कभी आप देहरादून आए तो आप जरूर जरूर आइएगा हमारे पास। अब मैं नवधान्य में नहीं हूँ। जी जी जी। हाँ, तो पता आपका चला कि बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है अब। जी जी, लेकिन मैं चलिए, रघुवीर और सिंह रावत बोल रहा हूँ। देश के लिए बहुत काम किए हैं आप लोग, भी बहुत काम किए हैं, बहुत लोगों को जोड़े हैं, ये सब यादगार रहेगी। सर जो कुदरत गेहूं जो है, जैसे हम हाँ। जब नर्मदापुरम की बात करते हैं तो नर्मदापुरम में तीसरी फसल मूंग के रूप में ली जाती है, तो कम दिन की वैरायटी यहाँ पर लगाई जाती है। अपने कुदरत जो है कितने दिन की वैरायटी है? देखिए, गेहूं कुदरत 9 जो है 120 दिन का, 110 दिन का है, लेकिन हमारे पास मूंग की वैरायटी है कुदरत जन कल्याणी, मात्र 55 दिन में हो जाता है और बहुत अच्छा उत्पादन है। जी 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 जी। वो और इसमें पीला रोग नहीं है, प्रोटीन की मात्रा। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी हमारे ये कुदरत जो मूंग की वैरायटी है ना, कुदरत आपने जो बताया है, तो वो उसमें उत्पादन पर एकड़ क्या है? जी कितना आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। आप अपना माइक बंद करेंगे तब सुनाई देगा, वो एको हो रहा है उधर। जी हेलो। जी जी। वो मूंग का उत्पादन पूछे हैं रामकृष्ण रघुवंशी जी आदरणीय। 6 कुंटल आ रहा है एकड़ में, 6-7 निराल जी, हरिराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी। पवन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बीज भंडार करते हैं, महाराष्ट्र से हैं। पवन मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। कई बीज भंडारक महान पुरुष हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी संवाद कर सकते हैं। जी बोलिए। मेरी आवाज बोलिए। आदरणीय पवन मिश्रा जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं भुवनेश्वर राय जी को झारखंड से आमंत्रित करता हूँ। भुवनेश्वर राय जी, मैं रघुवीर सिंह रावत देहरादून से। अब मेरी आवाज आ रही? हाँ बोलिए। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन था आदरणीय सूर्य प्रकाश रघुवंशी जी से। जी। जैसे उन्होंने बीच में बताया कि आप रजिस्ट्रेशन करें, ये बीज रजिस्ट्रेशन, जैसे किसी किसान के पास विशिष्ट बीज है, वो मेहनत से उसको बनाता है और सिलेक्शन करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है? उसका पूरा करेक्टर लिख करके और सैंपल भेजना पड़ता है। पौधा किस्म प्राधिकरण, कृषक अधिकार प्राधिकरण दिल्ली में है, टोडरपुर में, तो आप